सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। आज का विषय बड़ा ही प्रमुख है और आज का विषय है कि हम सभी दीपावली से पहले 1 या 2 दिन पहले धनतेरस पर्व क्यों मनाते हैं। धनतेरस मनाने का औचित्य क्या है। इस दिन हम सभी बर्तन खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, झाड़ू खरीदते हैं। ये सब का क्या कारण है, क्यों हम लोग रात्रि के द्वितीय पहर में एक दीपक जलाकर घर के बाहर निकालते हैं। बहुत सारा जिज्ञासा है और हमें पता है कि समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर बहुत से हमारे भाई बहनों के पास नहीं है। तो आज का विषय यही है। बंधुओं, दीपावली का पर्व जब आता है तो सबसे पहले दस्तक देती है धनतेरस की मंगल तिथि। जी हाँ, कितनी सुंदर परंपरा है हमारी। दीपों के इस पर्व का आरंभ धन से होता है, पर यह केवल धन सोना चांदी का नहीं, यह धन है स्वास्थ्य का, समृद्धि का और शुभ्रता का। क्या आपने कभी सोचा है हम इस दिन नए बर्तन एवं जेवर क्यों खरीदते हैं? झाड़ू को इतना पवित्र क्यों माना जाता है कि उस दिन खरीदना अनिवार्य है? और रात्रि के द्वितीय पहर में एक दीपक बाहर रखकर हम यमराज को क्यों स्मरण करते हैं? क्यों? बंधु, हमारे सनातनी भाइयों और बहनों, यह सब केवल एक परंपरा नहीं, यह तो प्रतीक है जीवन के गहरे सत्य का। जब हम धनतेरस मनाते हैं तो हम भगवान धन्वंतरी का स्मरण करते हैं, जो हमें अमृत और आरोग्य का वरदान देते हैं। हम माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं, जो शुद्धता, श्रम और सादगी में बसती है। और हम उस दिन दीपक को जलाते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि मृत्यु का भय भी प्रकाश से पराजित किया जा सकता है। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में कोई भी पर्व यूं ही नहीं आता। हर त्योहार, हर तिथि, हर परंपरा के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है, एक अनुभूति जो हमें केवल कर्म नहीं, भावना से जोड़ती है। दीपावली आने से पहले जो प्रथम मंगल दिन आता है, यानी शुभ दिन आता है, वह होता है धनतेरस। इस दिन से आरंभ होती है 5 दिनों की पवित्र दीपावली, और यह दिन अपने भीतर 3 अर्थ को समेटे हुए है। क्या क्या? आरोग्य, समृद्धि और शुभता का। अब आप जरा सोचिए बंधु, हमारे यहाँ लोग कहते हैं धनतेरस पर बर्तन खरीदो, धनतेरस पर जेवर खरीदो, धनतेरस पर झाड़ू लगाओ, धनतेरस की रात एक दीपक घर के बाहर जलाओ। पर क्या कभी हमने यह सोचा है कि आखिर क्यों इस दिन बर्तन या झाड़ू जैसी चीज को शुभ माना गया है? क्यों यह दिन धन के नाम से शुभ होता है? क्यों दीपक रात्रि के द्वितीय पहर में जलाया जाता है? तो आइए इस रहस्य की यात्रा पे हम सभी चलते हैं और हम सभी जानते हैं, जहाँ कथा हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताएगी, बल्कि यह भी समझाएगी कि धन का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि दिव्यता और जीवन की ज्योति है। कथा का आरंभ होती है समुद्र मंथन से। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ। आप सब जानते हैं, देव और दैत्य दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया और बांसुरी नाग को रस्सी। जब समुद्र मथा गया तो उसमें एक एक करके अनगिनत रत्न निकले। दिव्य रत्न, कामधेनु, ऐरावत, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, विष और अंत में अमृत का कलश निकला। परंतु बंधु, उसी समुद्र मंथन के दौरान एक अद्भुत दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथों में अमृत कलश लिए हुए, सुशोभित पीतांबर धारण किए, दिव्य आभा से युक्त। वह थे भगवान धन्वंतरी। देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप ही वे हैं जो रोग से मुक्ति देते हैं, आप ही आयुर्वेद के अधिष्ठाता हैं। और उसी क्षण से उन्हें कहा गया धन्वंतरी भगवान, जो धन अर्थात शरीर, स्वास्थ्य और जीवन की सबसे बड़े धन के प्रतीक है।
यही कारण है कि इस दिन को कहा गया है धन त्रयोदशी, यानी धनवंतरी त्रयोदशी, जो बाद में लोक प्रचलन में धनतेरस कहलाने लगा। समझे? यह त्रयोदशी तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की होती है, यानी दीपावली से 1 या 2 दिन पहले जब अंधकार बढ़ रहा होता है, तब धनवंतरी भगवान की पूजा करके हम स्वास्थ्य रूपी प्रकाश को आमंत्रित करते हैं, अपने अंदर आमंत्रित करते हैं। बंधु, आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। यहाँ एक गूढ़ अर्थ छिपा है। हम सब सोचते हैं धन का मतलब रुपया पैसा है, पर देखिए भगवान धन्वंतरी ने तो अमृत कलश दिया था, सोना चांदी नहीं। उन्होंने हमें आयुर्वेद दिया, जो कहता है कि शरीर ही धर्म का साधन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं तो सुख, भक्ति, ध्यान, सेवा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जब हम धनतेरस कहते हैं तो पहला धन है स्वास्थ्य का धन, और इसलिए लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, क्योंकि बर्तन आहार से जुड़ा है और आहार से जुड़ा है स्वास्थ्य। अब सोचिए हमारे पूर्वजों ने कितनी सुंदर रीति रिवाज बनाई। इस दिन बर्तन ले लो ताकि आने वाले वर्ष में तुम्हारा भोजन और स्वास्थ्य शुभ रहे। यानी बर्तन खरीदना भी एक प्रतीक है समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना का। अब जानेंगे हम सभी झाड़ू खरीदने का रहस्य। कहा गया है झाड़ू लक्ष्मी की सखी है। क्यों हम लोग झाड़ू खरीदते हैं इस दिन? बंधु, झाड़ू कोई साधारण वस्तु नहीं, यह शुद्धि का प्रतीक है। जिस प्रकार हम अपने घर का कचरा साफ करते हैं, वैसे ही झाड़ू का भाव है अपने भीतर के दोष, आलस्य और अव्यवस्था को दूर करना। एक कथा आती है कि जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आई तो उनके साथ एक सुकोमल रूपवती कन्या भी थी। यह कहानी है। वह थी श्री शौच या श्री शुद्धि, जिन्हें हम प्रतीक के रूप में झाड़ू मानते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, जहां स्वच्छता होगी वही मैं निवास करूंगी, माता लक्ष्मी का कहना था। इसलिए बंधु, जब हम धनतेरस पर नई झाड़ू लाते हैं तो यह केवल वस्तु नहीं, एक संकल्प है कि अब हमारे जीवन में, हमारे घर में और हमारे मन में कोई कचरा नहीं रहेगा। कचरा यानी नकारात्मकता, लोभ, आलस्य, कलह, और जब मन का कचरा दूर होता है तभी लक्ष्मी माता प्रवेश करती है। अब जानेंगे रात्रि के द्वितीय पहर में दीपक हम सभी क्यों जलाते हैं। यह भी एक रहस्यमय परंपरा है। धनतेरस की रात को लगभग द्वितीय पहर में, मतलब खाना पीना लोग खा लेते हैं, उसके बाद एक दीपक घर के बाहर विशेषकर दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बंधु, यह दीपक यमराज के नाम से जलाया जाता है। अब कोई कहेगा यमराज के लिए दीपक क्यों? यमराज के लिए दीपक क्यों? तो इसका उत्तर भी बड़ा सुंदर है। एक कथा है छोटी सी। एक समय राजा हंस प्रभा का पुत्र हेमराज था। एक राजा था, उसका पुत्र था हेमराज। जब वो पैदा हुआ तब ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह बालक 14 वर्ष की आयु में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा बहुत दुखी हुए, पर उन्होंने ईश्वर में विश्वास रखा। समय बीतता गया और हेमराज बड़ा हो गया। अब उसका विवाह हुआ तो उसकी पत्नी, उसका नाम था यमुनावती, अत्यंत भक्त और सती स्वभाव की थी। विवाह के चौथे दिन ही वह समय आया जब उसका आयु काल पूरा होने वाला था, यानी 14 वर्ष। परंतु यमुनावती ने अपने पति व्रत के बल से कहा, हे प्रभु यमराज, मेरे पति का जीवन अभी अपूर्ण है, कृपया उसे मत ले जाइए। उसने उस रात अपने घर के चारों ओर दीपक जलाए और सोने चांदी के सिक्के, गहने, वस्त्र सब फैला दिए चारों तरफ, ताकि घर जगमग 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 करने लगे। जब यमराज वहां पहुंचे तो दीपकों की आवाज से उनकी आंखें चौंधिया गई।
वो बिना हेमराज का प्राण लिए ही लौट गए। उस दिन था कार्तिक त्रयोदशी। यह वही दिन था जिस दिन धनतेरस होती है, यानी वो धनतेरस की रात थी। और तभी से यह परंपरा चली कि इस रात एक दीपक यमराज के निमित्त जलाया जाए ताकि घर में अकाल मृत्यु न आए। मेरे प्रिय सनातनी बंधुओं, यह दीपक केवल यमराज के लिए नहीं बल्कि जीवन की स्मृति है। यह दीपक कहता है जीवन नश्वर है पर कर्म अमर है, इसलिए दीपक जलाना मृत्यु के भय पर विजय का प्रतीक बन गया। इस दिन हम सभी लक्ष्मी माता और धन्वंतरी जी का दोनों का आराधना करते हैं। इस धनतेरस को, इस दिन न केवल भगवान धन्वंतरी की बल्कि माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। धन्वंतरी हमें आरोग्य देते हैं और माता लक्ष्मी हमें समृद्धि और सौभाग्य देती है। इस दिन लोग नए बर्तन या चांदी सोने की चीजों को खरीदते हैं, पर असली भाव क्या है? असली भाव है हम जीवन में शुद्ध, नवीन और शुभ वस्तुओं का स्वागत करें। जैसे बर्तन नया होता है वैसे ही हमारा मन, हमारा विचार और हमारा कर्म नवीन हो जाए। और लक्ष्मी पूजन का एक गूढ़ अर्थ यह है कि लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं बल्कि सद्गुणों की भी देवी है। उनका प्रवेश उसी घर में होता है जहां प्रेम, शांति और स्वच्छता होती है। दीपावली से जुड़ा पहला दीप धनतेरस को ही क्यों जाता है? मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, धनतेरस की यही रात दीपावली के प्रकाश पर्व की पहली रात्रि होती है। इस दिन का दीपक प्रथम दीप है जो बताता है कि अब अंधकार का अंत आरंभ हो गया है। यही कारण है कि इस दिन से दीपावली की सजावट शुरू होती है। लोग घर की सफाई करते हैं, नया लेपन करते हैं, झाड़ू से हर कोना शुद्ध करते हैं, क्योंकि यह केवल बाहरी नहीं भीतरी तैयारी है। हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं, पर क्या हमने उनके लिए स्थान बनाया? क्या हमारे मन में बैर, ईर्ष्या, क्रोध, झूठ नहीं है? बंधु, जब ये सब मन से झाड़ दिए जाते हैं तभी लक्ष्मी की ज्योति भीतर आती है। धन का अर्थ क्या होता है? सिर्फ पैसा नहीं, पुण्य भी होता है धन का अर्थ। अब एक क्षण के लिए सोचिए, हम धनतेरस कहते हैं, धन शब्द लेते हैं, पर यह केवल मुद्रा नहीं है। धन का अर्थ है जो जीवन को मूल्यवान बनाए। यह स्वास्थ्य हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सेवा हो सकती है। भगवान धन्वंतरी कहते हैं, धन वह है जो दुख से मुक्त करे। माता लक्ष्मी कहती है, धन वह है जो दूसरों के साथ बांटने में आनंद दे। जब हम धनतेरस मनाते हैं तो यह केवल खरीदारी का दिन नहीं है, यह धन की परिभाषा याद करने का दिन है। धनतेरस जी, धनतेरस हमें संदेश देता है कि प्रकाश अपने भीतर जलाओ। बंधुओं, जब आप धनतेरस की शाम को दीपक जलाएं तो एक पल के लिए मौन होकर सोचिए, यह दीपक सिर्फ मिट्टी और तेल का नहीं, यह हमारी चेतना का दीप है। जैसे जैसे दीपक जलता है वह कहता है, अपने भीतर भी एक दीप जलाओ। दीपक कहता है, अपने भीतर भी एक दीप जलाओ। झाड़ू से बाहर का कचरा हटाते हैं तो भीतर के भाव को भी स्वच्छ कीजिए। नया बर्तन लाते हैं तो नए संकल्प को भी अपनाइए। और जब दीप जलाते हैं तो प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मेरा जीवन दूसरों के अंधकार को मिटाने वाला दीप बने। तो आइए, हम सभी ने जाना बहुत अच्छी बातें, तो निष्कर्ष के रूप में धनतेरस का वास्तविक अर्थ को हम सभी समझें। बंधु, धनतेरस कोई खरीदारी का पर्व नहीं, यह संस्कार का उत्सव है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है।
स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। स्वच्छता लक्ष्मी का द्वार है। मृत्यु का भय दीपक की ज्योति से मिट सकता है और सच्चा धन वह है जो हम अपने कर्मों से कमाएं। जब आप इस दिन दीपक जलाएं तो यह प्रार्थना कीजिए, हे धनवंतरी भगवान मुझे स्वस्थ तन दो, हे लक्ष्मी माता मुझे शुभ बुद्धि दो, हे यमराज मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो। तभी यह दिन धनतेरस से आगे बढ़कर आपके जीवन में दीपावली की सच्ची ज्योति बन जाएगा। हरिओम तत्सत। जय मां लक्ष्मी, जय भगवान धनवंतरी। आप सबको शुभ, मंगलमय, आरोग्यपूर्ण और समृद्ध धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहीं पे आज की वीडियो को विराम दी जाती है। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य विषय के साथ। बस आग्रह और निवेदन इतना ही कि आप इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरा मनोबल आगे बढ़ता रहे और मैं अच्छी अच्छी वीडियो को आपके पास लाता रहूं। अब समस्त हमारे सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।